विद्यार्थियों, आप सभी को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल वेदभूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपी जी के करंट और सीसैट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। आपके एग्जाम के दायरे से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी, पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी, उत्तर वैदिक काल यानी लोह युग। वैदिक काल को आर्यन संस्कृत कहा जाता है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ व कुलीन होता है। बाल गंगाधर तिलक की बुक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, तिलक के अनुसार आर्य ध्रुवों से आए। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के पठार से आए। मैक्समूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए। आर्य भारत आए और जिस जगह पर बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। वैदिक कालीन साहित्य वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्य, पुराण। वेद 4 हैं, पुराण 18 हैं, उपनिषद 108 हैं, जिसमें 12 उपनिषद प्रामाणिक हैं, वेदांग 6 हैं। 4 वेद इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 6 वेदांग इस प्रकार हैं: कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। वेद ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। वेद का मतलब ज्ञान व श्रुति होता है। लगभग 10,000 पर एक मुनि होता था, जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि। ऋषि और मुनि में मुनि श्रेष्ठ माने जाते थे। वेदों को अपौरुषीय कहा गया। वेदों को संकलित किया गया है, इसे लिखा नहीं गया है, बल्कि इसे संकलित किया गया है। वेदों को संहिता कहा गया। संहिता का मतलब इकट्ठा करना या संकलित करना होता है। वेदों के संकलनकर्ता वेदव्यास, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, अब ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद रचना काल 1500 से 1000 बीसी के मध्य। ऋग्वेद बराबर ऋग प्लस वेद। ऋग यानी ऋचाएं यानी छंद, अर्थात छंद युक्त वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 श्लोक हैं। दूसरे से 7वें मंडल तक को प्राचीन माना जाता है। इन्हें वंश मंडल कहा गया। 1, 8, 9, 10 मंडल की रचना बाद में की गई। मंडल संकलनकर्ता। दूसरा मंडल गृहस्मद। तीसरा मंडल विश्वामित्र। चौथा मंडल वामदेव। पंचम मंडल अत्रि। छठ मंडल
भारद्वाज। सप्तम मंडल वशिष्ठ। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की और इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। यह मंत्र सविता यानी सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम 4 वर्णों की कल्पना की गई। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 3 पाठ साकल, वास्कल, बालखिल्य। ऋग्वेद का गान करने वाले ब्राह्मण होत्री कहलाते थे। ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृष का उल्लेख लगभग 33 बार। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण देव का उल्लेख। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख और यमुना का 2 बार उल्लेख। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख अग्नि का है, लगभग 250 बार। वरुण का उल्लेख 46 बार। सर्वाधिक उल्लेख इंद्र 250 से 300 बार। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख सरस्वती नदी का है, इसके बाद सिंधु नदी का। ऋग्वेद में अपाला, घोषा, गार्गी, लोपमुद्रा आदि विदुषी महिलाओं का उल्लेख। यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। यजुष प्लस वेद। यजुष का मतलब यज्ञ, यज्ञ का वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया। यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद शाखा का संकलन वाणसनेय द्वारा किया गया, अतः इसे वाणसनेय संहिता भी कहा जाता था। यजुर्वेद का गान करने वाले ब्राह्मण अधर्यु कहलाते थे। सामवेद। अब सामवेद के बारे में अध्ययन करेंगे। साम प्लस वेद। साम का मतलब संगीत, संगीत का वेद सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। सामवेद का गान करने वाले विद्वान उद्गाता कहे जाते थे। सामवेद के 2 भाग आर्चिक, गान। सामवेद के प्रथम दृष्टवा जैमिनी को माना जाता है। जैमिनी को वेदव्यास का शिष्य माना जाता है। सामवेद 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें से 79 ऋचाएं नई हैं। शेष ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं। गंधर्व वेद को सामवेद का उपवेद माना जाता है। अथर्ववेद। अब अथर्ववेद के बारे में अध्ययन करेंगे। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नामकरण हुआ, अर्थात इसका नाम अथर्वा रखा गया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र है। अथर्ववेद को औषधि, तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रेम विवाह,
वशीकरण आदि के लिए मुख्यतः जाना जाता है। राजा परीक्षित का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में। अथर्ववेद के दो भाग पिल्लाद, श्रौनिक, ब्राह्मण। अब ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः गद्य में लिखे गए वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, अतः इन्हें वेदों को जानने की कुंजी माना जाता है। ये ग्रंथ कर्मकांडी पक्ष की व्याख्या करते हैं। वेद ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद तैतरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। सामवेद पंचविश, षड्विश, ताड्य, अद्भुत, जैमिनी। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। उपनिषद। अब उपनिषद के बारे में देखेंगे। उपनिषद गुरु के निकट निष्ठा पूर्वक बैठना। उप माने समीप, निह माने निष्ठा पूर्वक, सद माने बैठना। मुख्य विषय दर्शन, फिलॉसफी। भारतीय दर्शन का जनक उपनिषद। वेदांत को उपनिषद का अन्य नाम माना जाता है। उपनिषद को ज्ञान मार्गी रचना माना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद। 12 प्रामाणिक उपनिषद इस प्रकार हैं: ऐतरेय, कौशितकी, कठ, केन, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ईश, मांडूक्य, मुंडको, प्रश्न, तैतरीय, श्वेताश्वतर। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते बराबर सत्यम माने सत्य की, एव माने ही, जयते माने विजय, सत्य की ही विजय होती है। असतो मा सदगमय। असतो मा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र का संबंध ज्यामिति से संबंधित है। दर्शन और उसके प्रतिपादक। दर्शन प्रतिपादक सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, वैशेषिक कणाद यानी उलूक, मीमांसा जैमिनी, वेदांत बादरायण। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। चारों आश्रम का उल्लेख पहली बार जाबालोपनिषद में मिलता है। यम व नचिकेता के बीच का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। अथर्ववेद में मगध व अंग महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन नदी वर्तमान नाम सिंध, सिंधु, आस्किनी, चिनाब, सतुद्री, सतलज, वितस्ता, झेलम, विपासा, व्यास, परुष्णी, रावी, सदानीरा, गंडक, गोमल, गोमती, कुब्रा, काबुल, द्रसदती, घग्घर। अथर्ववेद व शतपथ ब्राह्मण में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। वैदिक काल की संस्थाएं सभा, समिति, विदत। विदत सबसे बड़ी संस्था थी।
वैदिक शब्दावलियां। शब्द वैदिक काल: गाय, अघन्या, लोहा, अयस, सोना, हिरण्य, निष्क, स्वर्ण, सिक्का, आभूषण, गले में पहना जाने वाला हार। यहां से थोड़ा एक दो ऊपर नीचे, यानी शब्द की तरफ ये रहना चाहिए और वैदिक काल की तरफ ये रहना चाहिए। थोड़ा सा उल्टा हो गया है विद्यार्थियों, इसे थोड़ा देख के और समझ के याद कीजिएगा। उपान, पैर में पहना जाने वाला, यानी उपान जो है वैदिक कालीन शब्दावली है और पैर में पहना जाने वाला ये शब्द है। गेहूं, गोधूम। पण, व्यापारिक। हल, लांगल। गोपति, राजा। दुहिता, पुत्री। सूत, राजा का सारथी। सीताध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। ग्रामणी, प्रधान, गांव का मुखिया। छत, परिहार, रक्षा करने वाला। वहत, दहेज। यहाँ पर काफी कुछ उल्टा हो गया है, ये इस तरफ रहना चाहिए, इस तरफ। ये देख के आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। पुराण। अब पुराण के बारे में अध्ययन करेंगे। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान। पुराणों में तत्कालीन समाज का उल्लेख मिलता है। कुल पुराण 18। पुराणों के रचयिता या संकलनकर्ता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। 18 पुराण: मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, वैवर्त पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, आनि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण। पुराणों में प्राचीन शासकों की वंशावलियां मिलती है। साहित्य: पूर्व वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी, वेद, ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी, अरण्य, उपनिषद। गुप्तकालीन पुराण: पुराण गुप्तकालीन का माना जाता है। इसे सबसे लास्ट समय का माना जाता है। मत्स्य पुराण को छोड़कर शेष 17 पुराण गुप्तकालीन माने जाते हैं। ऋग्वेद समयावधि 1500 बीसी। रामायण महाभारत समयावधि 200 बीसी से 200 एडी के बीच। दर्शन प्रतिपादक: अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैत अद्वैतवाद निम्बकाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, भेदाभेदवाद भास्कराचार्य। प्रसिद्ध सूक्त तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति मनुस्मृति। मनुस्मृति कानून पर लिखी गई पहली पुस्तक है। पतंजलि, पाणिनि और मनु पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। वैदिक काल में दास प्रथा एवं सती प्रथा नहीं थी। स्त्रियों को राजनीति में व संपत्ति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। विदुषी का मतलब विद्वान होता है। ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति यानी ब्रह्मा। आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ वैदिक काल से माना जाता है।
समाज की इकाइयां, कुल यानी परिवार, पिता का मुखिया, ग्राम यानी ग्रामणे, विष यानी विस्पति, जन यानी गोप्या गोपति, राष्ट्र यानी सम्राट। नीवी, कमर से नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। वासस, कमर से ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। आधिवास, ओढ़नी, चादर, दुशाला अर्थात ओढ़ने वाले वस्त्र। उष्णी यानी पगड़ी। तो विद्यार्थियों, ये तीसरे पार्ट में हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य का अध्ययन किया। अब हम लोग चौथे पार्ट में 16 महाजनपद के बारे में कल अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इस समय हम लोग प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने तीसरे पार्ट में वैदिक काल के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम चौथे पार्ट में 16 महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 16 महाजनपद बौद्ध ग्रंथ अंतुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र यानी जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। 16 महाजनपद में से एकमात्र जनपद असमक दक्षिण भारत में स्थित है। 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानी। महाजनपद एवं राजधानी। अंग, चंपा, मगध, गिरिव्रज, राजगृह, राजगीर, पाटिलपुत्र, इतने नाम से यह जाना जाता है। काशी, वाराणसी, कोशल, अयोध्या या श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी, चेदी, सूक्तिमती या सोथिवती, कुरु, हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ, पाचाल, अहिछत्र, उत्तरी पाचाल व दक्षिणी पाचाल, काम्पिल्य, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, अस्मक, प्रतिष्ठानपुरम, पोटन या पोटली, अवंती, उज्जैनी, उत्तरी अवंती, महिष्मती, दक्षिणी अवंती, गांधार, तक्षशिला यानी पुष्कलावती, कंबोज, हाटक या लाजपुर, वज्र, वैशाली एवं मिथिला, मल्ल, पावापुरी या कुशीनारा। महाजनपद और वर्तमान क्षेत्र। अंग, आधुनिक भागलपुर, मुंगेर, बिहार। मगध, पटना, गया, शाहाबाद, बिहार। काशी, बनारस, उत्तर प्रदेश। कोशल, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। वत्स, इलाहाबाद, मिर्जापुर। चेदी, बुंदेलखंड, कुरु, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा। पाचाल, पीलीभीत, बदायूं, बरेली। मत्स्य, भरतपुर, अलवर, जयपुर। सूरसेन, ब्रजमंडल, उत्तर प्रदेश। अस्मक, नर्मदा व गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र। अवंती, उज्जैन, मालवा का पठार। गांधार, रावलपिंडी, पाकिस्तान, काबुल। कंबोज, जम्मू कश्मीर। वाज्य, बिहार, नेपाल। मल्ल, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर। विश्व का पहला गणतंत्र राजवंश वैशाली। स्थान, वंश। वैशाली, लिच्छवी।
रामग्राम, कोलीय, कपिलवस्तु, शाक्य, पिप्पलवन, मोरीय, अलकंप, बुलीय, मिथिला, विदेह, पावापुरी, मल्ल, कुशीनारा, मल्ल। काशी अपने मखमल, रेशम, सूती वस्त्र व घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। शूरसेन जनपद अपने अनैतिक कार्यों के लिए कुख्यात था। प्रमुख राजवंश महाजनपद वंश, मगध, हर्यक वंश, कोशल, इक्ष्वाकु वंश, वत्स, पौरव, अवंती, प्रद्योत। ऋग्वैदिक काल में प्रशासनिक अधिकारियों को रत्नीन कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में नाप तौल करने वाले को अच्छावाप कहा जाता था। तो विद्यार्थियों, ये था 16 महाजनपद का अध्ययन। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इस समय हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री, और इसमें कल हम लोग चौथे पार्ट में 16 महाजनपद के बारे में अध्ययन किए थे। आज 5वें पार्ट में बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का उदय भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी को रुमीन देई के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुई थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के थे तथा उनकी माता महामाया कोली वंश की थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, यानी बिंबा, भद्रकच्छा, गोपा। इनका 3 अन्य नाम भी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम रुद्रक रामपुत्र। मात्र 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्यागने के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम उरुवेला चले गए। यहाँ सुजाता नामक कंचा के हाथों खीर खा लेने से तपस्या भंग हो गई। 5 ब्राह्मण छोड़कर चले गए। अंततः गौतम बुद्ध भी उरुवेला से ऋषि पत्तन सारनाथ चले गए। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष अश्वत्थामा के नीचे वैशाख पूर्णिमा को 8वें दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने को बोधि कहा गया, जिससे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जिन्होंने बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली मासी प्रजापति गौतमी ने किया। अतः सिद्धार्थ गौतम कहलाए। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। ये 549 है। इन्हें सुप्त पिटक के खुद्दक निकाय के अंतर्गत रखा जाता है।
बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत प्रतीत समुदाय। प्रतीत समुदाय का मतलब प्रत्येक घटना के पीछे कारण अवश्य है। बौद्ध धर्म के आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के निम्नलिखित 4 आर्य सत्य हैं। पहला, संसार में दुख ही दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा को दूर कर दुख से मुक्ति मिल सकती है। चौथा, दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। अष्टांगिक मार्ग निम्न है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक बुद्धि, सम्यक दर्शन, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी। बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत: अनित्यवाद, क्षणिकवाद। बौद्ध धर्म अनात्मवाद को मानता है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता था। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान्यता देता है। बौद्ध धर्म कर्मकांड व पशु बलि का विरोध करता है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश श्रमण सुभद्र कुशीनारा में दिया। मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। नागसेन बौद्ध भिक्षु व मिनांडर यूनानी राजा के बीच का संवाद मिलिंद पन्हो। महात्मा बुद्ध को तथागत एवं शाक्य मुनि भी कहा गया है। महात्मा बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिनकी मूर्ति पूजा आरंभ हुई। कनिष्क के सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का चित्रांकन मिलता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं। प्रतीक: जन्म कमल एवं षाण, ज्ञान बोधिवृक्ष, मृत्यु स्तूप, गृहत्याग अश्व, निर्वाण पद चिन्ह। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। यहाँ पर ये पेज तिरछा लिखा है जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं और आप लोग इसे सुनकर याद कर लीजिएगा। बौद्ध संगीति सभा के बारे में बताया गया है। तो बौद्ध संगीति समय, स्थान, अध्यक्ष, शासक। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी, राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति समय 383 बीसी, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सव्याकामी, शासक कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति समय 250 बीसी, स्थान पाटिलपुत्र, अध्यक्ष मोगिल पुत्र तिस्त, शासक अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति समय प्रथम सदी, स्थान कश्मीर कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र, शासक कनिष्ठ। पांचवी बौद्ध संगीति समय छठी सदी, स्थान कन्नौज, अध्यक्ष वेनसांग, शासक हर्षवर्धन। त्रिपिटक सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने
विवेक से मापें। तो अब सुप्त पिटक के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति में लिखा गया आनंद द्वारा लिखा गया। इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया। विनय पिटक इसे भी प्रथम बौद्ध संगीति में लिखा गया उपालि द्वारा सृजित। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के पालन हेतु नियम। अभिधम्म पिटक इसे तृतीय बौद्ध संगीति में लिखा गया मोगिल पुत्र तिस्त द्वारा लिखा गया। विषय बौद्ध दर्शन। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया। पहला स्थावर पहले के नियम को मानने वाले, दूसरा महासंघी परिवर्तित नियम को मानने वाले। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म फिर से दो संप्रदाय में बट गया, हीनयान महायान। हीनयान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे। महायान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे। बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। बौद्ध धर्म को सर्वाधिक संरक्षण शासकों का मिला, अतः यह अन्य धर्मों से ज्यादा तीव्रता से प्रसारित हुआ। वैशाखी की गणिका नगर वधु या वैश्य आम्रपाली को वैशाली में महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। सबसे प्राचीन स्तूप नेपाल की सीमा के निकट पिपरहवा में स्थित है। सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप सांची स्तूप अशोक द्वारा निर्मित, भरहुत स्तूप शुंग वंश में निर्मित, अमरावती सातवाहनों द्वारा निर्मित, चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के उपासना का स्थान, स्तूप बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित समाधियां, विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। महायान को बोधिसत्व भी कहा गया। दीप वंश एवं महावंश बौद्ध साहित्य है। दीप वंश एवं महावंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। समस्त बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। ललित विस्तार बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के समकालीन था जैन धर्म। दोनों ही धर्म क्षत्रिय राजकुमारों द्वारा शुरू किए गए और दोनों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। तो विद्यार्थियों, ये था बौद्ध धर्म। अब हम अगले पार्ट में जैन धर्म यानी महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इस समय हम लोग प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज हम लोग छठे पार्ट में महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले पांचवें पार्ट में बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी पावापुरी बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अड़ोजा प्रियदर्शी, दामाद का नाम जमाल। रिजुपालिका नदी के किनारे
साल्मीकि वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। महावीर स्वामी गृह त्यागने के बाद सर्वप्रथम राजगृह पहुंचे। अत्यधिक पराक्रम दिखाने के कारण महावीर कहे गए। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद केवलिन कहलाए। इंद्रियों को वश में करने के कारण जिन कहलाए। बंधन रहित होने पर निर्गंध कहलाए। जैन धर्म का आरंभ ऋषभ देव द्वारा किया गया, अतः जैन धर्म को चलाने का श्रेय ऋषभ देव आदिनाथ को जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते थे। तीर्थकर जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर शब्द से तात्पर्य पथ प्रदर्शक से लगाया जाता है। जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत, अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी सिद्धांत। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। पंच महावृत्त अहिंसा, जीवों पर दया करना, सत्य, सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संग्रह नहीं, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए सिद्धांत थे। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत महावीर स्वामी का था। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकुवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्गंध कहलाए। तीर्थकर संबंधित प्रतीक आदिनाथ ऋषभदेव, प्रतीक बैल यानी सांड, प्रथम तीर्थकर। नेमिनाथ नीलोपल, नीला कमल, 21वें तीर्थकर। अरिष्टनेम शंख, 22वें तीर्थकर। पार्श्वनाथ सर्प, 23वें तीर्थकर। महावीर स्वामी सिंह, शेर, 24वें तीर्थकर। जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। अंग, आगम, पर्व, सूत्र। जैन शिक्षाओं का संकलन आगम नामक ग्रंथ में मिलता है। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र जैन साहित्य है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाने के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, दिगंबर का मतलब नग्न रहने वाले। मगध में दुर्भिक्ष पड़ने के कारण जो अनुयायी स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रहे, वह श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, वे श्वेतांबर कहलाए। जो अनुयायी भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर दक्षिण में चले गए, वह निर्वस्त्र रहने लगे, दिगंबर कहलाए। जैन संप्रदाय 4 श्रेणियों में विभाजित था। भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। जैन धर्म के अनुसार समस्त संसार जीव, सांसारिक आत्मा, अजीव,
भौतिक तत्व दो वर्गों में विभाजित है। त्रिरत्न के पालन से जीव में कर्मों का प्रवाह बंद हो जाता है। इस अवस्था को संवर कहा जाता है। संवर की अवस्था के कुछ समय बाद जीव में संचित पूर्व कर्म भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा जाता है। निर्जरा के पश्चात केवल्य की प्राप्ति, तत्पश्चात मोक्ष मिलता है। क्रम संवर, निर्जरा, केवल्य, मोक्ष। जैन सभाएं प्रथम जैन सभा पाटिलपुत्र में 4वीं सदी में चंद्रगुप्त मौर्य के समय अध्यक्षता, स्थलभद्र ने अध्यक्षता की। 12 अंगों में महावीर स्वामी की शिक्षाओं को संकलित किया गया। द्वितीय जैन सभा 512 एडी, स्थान वल्लभी, गुजरात, अध्यक्षता देवर्धि क्षमाश्रमण। आदि पुराण की रचना जिनसेन द्वारा की गई। जैन आचार्य जिनसेन राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबार में रहा करते थे। परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ हेमचंद द्वारा लिखा गया। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में समानताएं दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार द्वारा चलाए गए। दोनों को ही मगध के सम्राटों का संरक्षण प्राप्त था। दोनों धर्मों ने आमजन को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। व्यापारी वर्ग दोनों धर्मों में शामिल रहा। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में असमानताएं। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म अहिंसा पर सर्वाधिक बल देता है, जबकि बौद्ध धर्म इतना सख्त नहीं है। बौद्ध धर्म के नियम अधिक कठोर नहीं है, जबकि जैन नियम अधिक कठोर है। जैन धर्म सुल्लेखना क्रिया द्वारा प्राण त्यागने की बात करता है। सुल्लेखना का मतलब प्राण त्यागने के लिए किया गया उपवास। तो विद्यार्थियों, ये था जैन धर्म। अब हम अगले पार्ट में आगे का अध्ययन करेंगे। मगध का उत्कर्ष, इसके आगे मौर्योत्तर काल, हर्यक वंश, इन सब के बारे में अगले पार्ट में अध्ययन कर लेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।